नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 9 नंबर क्लास। इससे पहले हमने 8 क्लास करा चुके हैं, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुआ होगा। चल, हम लोग गांधी युग शुरू किए हैं। अभी गांधी युग में दूसरा क्लास हम लोग करा रहे हैं। गांधी युग में कुछ हमने पढ़ाया था, जिसका कल हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। ठीक है, तो आज देखिए, आज 1930 से हम लोग गांधी युग में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, सिविल डिसोबियंस इसको भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या हुआ था इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस आंदोलन का आरंभ दांडी मार्च से हुआ। ठीक है, दांडी एक यात्रा था, उसी से इस आंदोलन का शुरुआत किया गया। ठीक है, दांडी मार्च कब तक हुआ? तो 12 मार्च को यह शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को यह खत्म हो गया। यानी कितने दिनों तक चला? तो यह कुल चला था 24 दिनों तक। ठीक है, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। इसमें कितने आदमी थे? तो 78 आदमी थे, और एक गांधी जी को लेके 79 आदमी। ठीक है, यानी 79। सवाल पूछता है हमेशा कि कितने आदमी थे, तो आप लोग याद रखिएगा 79। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी ने 24 दिनों में 385 किलोमीटर की यात्रा करके गुजरात के नवसारी जिले के दांडी नामक गाँव में 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, यहाँ देखिए, 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया था गांधी जी। तो यही ये बात याद रखना है कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक यह आंदोलन चला था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। वायसराय लॉर्ड इरविन, जो 1931 के ईस्वी में लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। ठीक है, तो इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा लोग। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। यानी जिसको भी बंदी बनाया था उसने, या जेल में डाला था, उसने वादा किया गांधी इरविन समझौता में कि हम लोग उनको छोड़ देंगे और वो लोग आज़ाद कर देंगे, लेकिन जो दोषी है उनको ही अंदर रखा जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। आगे देखिए, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। इतना अधिकार दिया गया कि जो भारतीय हैं और शराब और विदेशी कपड़ों की जो दुकानें थी उसके आगे धरना दे सकते थे। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। ये भी उसमें कहा गया कि जो भी त्याग पत्र दे दिए हैं उनको फिर से बहाली किया जाएगा। ठीक है, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को भी वापसी की जाएगी। ये सब बात हुआ गांधी इरविन समझौता में, जो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अमन अकेडमी यहाँ पे है, चैनल का नाम है अमन अकेडमी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, आयोजन इसका हुआ 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक यह आंदोलन, मतलब जो सम्मेलन हुआ था, यह चला था। कहाँ पे हुआ था, क्या था इसमें, इसके बारे में चलिए देखते हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था, और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। पूछता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो है ना, रेमजे मैकडोनाल्ड, ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पूछता है कि कितना प्रतिनिधि इसमें भाग लिए, तो आप लोग याद रखिएगा उसका 89 थे। ठीक है, नीचे देखिए, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संवैधानिक समस्या को सुलझाना था। इसका उद्देश्य यही था कि भारत में जितने भी समस्या हो रहे हैं संविधान को लेके, या जो भी आंदोलन हो रहे हैं, सभी की समस्या से निजात पाना था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रमुख राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पूछता है कि कौन भाग नहीं लिया, तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, आइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1930 में, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस में आरंभ हुआ था। गांधी जी 12 सितंबर को MS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। बाकी प्रथम में भी शामिल नहीं हुए थे और तृतीय में भी शामिल नहीं हुए थे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से मात्र एक गांधी जी थे। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात रखी थी, लेकिन गांधी जी की बात इसमें नहीं माना गया और गांधी जी इस
जो गोलमेज सम्मेलन था इससे उठकर सांप्रदायिक पंचायत और पुनः समझौता, यह क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। पुनः समझौता क्या था? सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, अभी हमने आपको पीछे बताया था 1932 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उनका नाम था मैकडोनाल्ड। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय 1909 ईस्वी के भारतीय शासन विधान में निहित सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, इस निर्णय में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में दलितों के लिए 71 सीटें की मांग की गई। यानी ये जो पुनः समझौता था इसमें दलितों के लिए 71 सीटों की मांग की गई और उसको निर्धारित किया गया। ठीक है, यहाँ आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था। इस सांप्रदायिक प्रणाली से दुखी होकर गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल में ही आमरण अनशन आरंभ कर दिया। ठीक है, 1932 में गांधी जी जेल चले गए थे और वहाँ पे ही इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, इसी से दुखी होकर। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था। तो देखिए पूछता है पुनः समझौता किन के बीच हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था। ठीक, आइए नीचे देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1932 में हुआ था। यह सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। यह सम्मेलन बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हो गया। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन का मुख्य निचोड़ देखें तो यही था कि भारतीयों की समस्या की ये लोग सुन रहे थे लेकिन भारतीयों की बात नहीं मान रहे थे। तो इसीलिए ये गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ इसमें कोई नहीं गया, एक अम्बेडकर ही गए थे। सवाल पूछता है आपसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ ना, फर्स्ट वाला जो हुआ 1930 में, 1931 में और 1932 में, तीनों में एक अम्बेडकर ही थे जो तीनों में भाग लिए थे। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं हुआ इस गोलमेज सम्मेलन से, इसलिए बिना किसी निर्णय के ही इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव क्या था, 8 अगस्त 1940 को यह आया था। ठीक है, देखें 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथिगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जो लिनलिथिगो था उस समय वायसराय था यहीं, इसने अगस्त प्रस्ताव लाया था। इसमें क्या बातें हुई, आइए इसको देखते हैं विस्तार से। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या क्या था बात, आइए देखते हैं। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का मुख्य लक्ष्य रखा गया, यानी भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा और इसको आज़ाद कर दिया जाएगा, यही बात हुआ था। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, यानी भारतीयों को भी युद्ध में सम्मिलित किया गया। देखिए इस समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि आप हमारी युद्ध में सहायता कीजिए और हम आपको मतलब बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था देंगे। ठीक है, यही बात इसमें हुआ था। आइए नीचे देखते हैं, यहाँ देखिए। लेकिन हुआ क्या, युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, मतलब युद्ध जब समाप्त हो जाएगा 1945 में, उसके बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्यतः भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित कर सकेंगे। यानी युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो आप लोग जैसा चाहेंगे, अपना संविधान अगर नया बनाना चाहते हैं तो भी बना दिया जाएगा और जो भी होगा आपके मन मुताबिक होगा। इसको इन्होंने, अंग्रेजों ने मतलब लालच दिया था भारतीयों को। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे जगह शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अमन अकेडमी है ये चैनल। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। अगला देखिए और क्या उसमें बातें की गई अगस्त प्रस्ताव में, इसको देखिए। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियाँ तथा अखिल भारतीय सेवाएं आदि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। देखिए जो भी निर्णय लिया जाएगा या जो भी सरकार निर्णय लेगी, जो भी संधि करेगी, उस सब पर भारतीयों का अधिकार होगा और भारतीयों को मतलब अनदेखा नहीं किया जाएगा। इन लोगों का ध्यान का भी, इन लोगों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको आप पूर्ण तरह से आज़ाद कर दीजिए। ठीक है, नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। यानी नेहरू ने कहा कि हमको नहीं चाहिए, कहने का मतलब है डोमिनियन स्टेट्स हमको नहीं चाहिए, हमको पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए। ठीक है, इसके लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, कब शुरू हुआ, देखिए 1940 में शुरू हुआ, 17 अक्टूबर, यहाँ देखिए
17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, से गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। ठीक है, 1940 में पवनार आश्रम से गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे बने। देखिए ये जो सवाल है ना, कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि विनोबा भावे जो थे पहले सत्याग्रही, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे या दूसरे सत्याग्रही थे, यही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह कतिपय कारणों से स्थगित कर दिया गया। कुछ कारण आ गया जिसके चलते इस सत्याग्रह को स्थगित करना पड़ा। 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बनाए गए। यानी पहले सत्याग्रही जो थे वो यहाँ पे कौन थे, विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही जो बनाए गए वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया। पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया, तो याद रखिएगा 1940-41 के बाद है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की मांग भी उठने लगा था। कब उठा, इसको देखते हैं। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलग राष्ट्र पाकिस्तान की औपचारिक मांग प्रस्तुत किया गया। देखिए हमने आपको पढ़ाया था कल के वीडियो या परसों के वीडियो में कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, इसमें अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि 23 मार्च 1940 को लाहौर में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ उसमें पाकिस्तान की मांग पहली बार किया गया। ठीक है, पूछता है पाकिस्तान का शब्द का मांग पहली बार कब किया गया, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा 1940 में। आइए अगला देखिए। पाकिस्तान का मांग का प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। प्रस्ताव की प्रस्तुति फजलुल हक ने किया था। पारित प्रस्ताव में इसमें क्या हुआ, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। देखिए यानी 1943 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस भी मना दिया गया। ठीक है, अगला देखिए क्रिप्स प्रस्ताव। क्या था क्रिप्स प्रस्ताव, या क्रिप्स मिशन इसको बोलते हैं, 1942 में। ठीक है, देखिए 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया। 23 मार्च को यह मिशन भारत में पहुंचा और 30 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था। कहने का मतलब है गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमको क्रिप्स या कोई भी ऐसा मिशन नहीं चाहिए, यह अब एक्सपायर हो चुका है। मतलब 1942 के बाद जब आंदोलन हुआ था उसी समय ये क्रिप्स मिशन आया था और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। सवाल पूछता है गांधी जी ने इसको क्या कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। मतलब इस चेक का तारीख समाप्त हो चुका है, गांधी जी ने यही कहा था। ठीक है, आगे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, देखिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो वर्धा में हुआ। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई। कहाँ पे हुई, मुंबई में हुई। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया। ठीक है, सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसमें आप लोग आंसर दे दीजिएगा कि यह जो शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया। ठीक है, उस नारा का गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्या नारा दिया, तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने इस आंदोलन के समय दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा अगस्त क्रांति किसको जाना जाता है या किस आंदोलन को कहा जाता है, आप लोग आंसर दीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यानी जो इसके पहले क्रिप्स मिशन आया था उसको भारतीय ने नहीं माना, और जब इस चालू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, इसका लक्ष्य यही था कि ब्रिटिश सरकार की सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। ठीक है, तो चलिए आज का समाप्त होता है और आज का हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इंटरेक्टिव। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश के जो बच्चे होंगे वो देख लेंगे यहाँ से, हिंदी वाले जो है वो यहाँ देख लेंगे। महात्मा गांधी का माँ का नाम क्या था, ये सब हमने कल पढ़ाया था पूरा बढ़िया से, आप लोग कल का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, परसों भी पढ़ाया था, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। तो ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, बी में पुतलीबाई, सी में कमला गांधी और डी में गीता गांधी किंगडम। तो कौन आंसर होगा बताइए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर भी दिया है ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, नीचे में आंसर दिख रहा है, इसलिए चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो साबरमती में, पोरबंदर में, अहमदाबाद में या गांधीनगर में। इसका सही आंसर हो जाएगा पोरबंदर जो है यहाँ पे, ऑप्शन बी पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। कल का वीडियो देख लीजिएगा, उससे भी आपका ये काम चल जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ मृत्यु तक आमरण अनशन शुरू किया था, ठीक है। यानी 1932 में किसकी मृत्यु पर गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश द्वारा सत्याग्रहियों को दबाने के खिलाफ में, गांधी ऋण समझौते के उल्लंघन के खिलाफ में, रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ में, या कोलकाता में जो सांप्रदायिक हिंसा हुआ था या दंगा हुआ था उसके खिलाफ में। तो कौन आंसर हो जाएगा। अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कि मैकडोनाल्ड ने गांधी जी की बात नहीं मानी थी और गांधी जी गुस्सा होकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत वापस आ गए थे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए नीचे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए पुनः समझौता गांधी और किनके बीच हुआ था, ठीक है। तो गांधी और किसके बीच हुआ था, अभी आपने आपको ऊपर पढ़ाया था। गांधी और अम्बेडकर के बीच यह पुनः समझौता हुआ था। जिन्ना नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं होगा, माउंटबेटन भी नहीं होगा। तो कौन आंसर हो जाएगा, अम्बेडकर। पुनः समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी ऋण समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, या सी में है 12 मार्च 1930, या डी में है 5 मार्च 1931। तो क्या इसका आंसर होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो 5 मार्च 1931 हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने कल भी आपको कराया था, कल का वीडियो नहीं देखे होंगे, इसके बाद कल का वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में अरविंदो घोष, डी में लाला लाजपत राय। तो कौन थे, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का चंपारण आंदोलन डैश के लिए हुआ था, यानी किस कारण गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो था वो किस लिए हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है हरिजनों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी में है सविनय आंदोलन, ऑप्शन सी में है हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन डी में है इंडिगो श्रमिक की समस्या को हल करने के लिए। देखिए इंडिगो का मतलब होता है नील से जो किसान परेशान थे, या इंडिगो का मतलब नील का मतलब नील होता है, समझिए। और नील से जो किसान परेशान थे उनके लिए इंडिगो श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। कब किया था, तो 1917 में किया था, ठीक है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन और है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, किस वर्ष अहमदाबाद मिल मजदूरों ने हड़ताल के पक्ष में गांधी जी भूख हड़ताल किए थे। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर क्या होगा, ए में 1918 में है, सी में 1916 में, बी में 1917 में, ऑप्शन डी में है 1915 में। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 1918। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है रॉलेट एक्ट क्या था। ऑप्शन ए में है इसे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने का लिए तैयार किया गया था, यानी विरोध जो हो रहा है उसके लिए इसको तैयार किया गया था। ऑप्शन बी में है इसे शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अनुमति दी गई थी, कि आप लोग शांति से जुलूस निकाल सकते हैं। ये तो नहीं था भाई, हमने आपको बताया भी है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो यही बताए थे हमने कि ये क्या था रॉलेट एक्ट। इसमें बिना किसी को कुछ बताए, और कोई गलती कर रहा है तो उसको बताया भी नहीं जाएगा आप गलती किया है नहीं किया है, उनको 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसी का विरोध कर रहे थे कौन, सत्यपाल और किचलू, जिनके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों ने जमा हुआ था और वहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था, जो कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसको हमने कल पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके बाद कल का वीडियो देख लीजिएगा। आइए ऑप्शन डी में क्या है, यह असहयोग आंदोलन के विरुद्ध में था। ऐसा तो नहीं है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी दिया है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, रॉलेट एक्ट 1919 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था, यानी 1919 में भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। ऑप्शन ए में लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन,
3 में है लॉर्ड एल्गिन, 4 में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो देखिए 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था या रोलेट एक्ट जब आया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन डी आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब एक दो क्वेश्चन ये और है, इसको देख लेते हैं। रोलेट अधिनियम के खिलाफ विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने किस संघ की स्थापना किया था? ठीक है, इन रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस संघ की स्थापना की थी, यही पूछ रहा है। सत्याग्रह सभा का, हरिजन सेवक संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्याग्रह सभा का गांधी जी ने मतलब सत्याग्रह सभा चलाया था जिससे रोलेट एक्ट का भारत में विरोध किया गया। ठीक है, तो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और है उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। यहाँ देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, सुखदेव और राजगुरु ने किया था, भीम अरुणा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सी में भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और डी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। क्या होगा इसका आंसर? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। आगे देखते हैं। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में मिल मजदूरों ने हड़ताल किया था। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होइएगा तो आप लोग को याद भी होगा। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी केरल, सी में पंजाब और डी में गुजरात। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में बारडोली सत्याग्रह हुआ था? इन बारडोली सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में या बिहार में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में? सही आंसर जो हो जाएगा गुजरात में हुआ था बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ था बारडोली? गुजरात में। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर जिला में जलियांवाला बाग कब हुआ था? यहाँ पे डैश दिया है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 13 अगस्त 1867, 17 मार्च 1909 या डी में है 4 मई 1929। क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए, जलियांवाला बाग से एक और प्रश्न पूछता है। चलिए इसका आंसर पहले बताते हैं तो उसको बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछता है कि जिस दिन यह घटना घटा 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन कौन सा दिन था? तो उस दिन आप लोग याद रखिएगा बैसाखी का दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था? तो बैसाखी का दिन था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।